कोई भी भगवान की मूर्ति जिसे कि आप बहुत ज़्यादा मानते हों, आपकी बहुत दृढ़ आसक्ति उनमें हो, अचानक से अगर वो मूर्ति एक इंसान का रूप लेकर आपसे आपकी ही भाषा में बात करने लगे, बहुत ज़्यादा घुल-मिल अगर वो आपसे जाए, तो आपको शक हो जाएगा कि ये शायद भगवान नहीं होंगे। ये ज़रूर कोई इंसान है जो मेकअप करके भगवान का जैसा बना हुआ है। तो मूर्ति पर तो आप भरोसा कर लेंगे, लेकिन चलने फिरने वाले भगवान या फिर परमात्मा पर आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। आपको शक हो जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, कोई एक जगह पर टिकी मूर्ति डायरेक्ट एक इंसान जैसे रूप में तब्दील हो जाती है, वो उनके हाथ पैर चलने फिरने वाले जैसे होते हैं और वो आपसे बात करने लगती है, और बात भी वो आपसे इतनी सरल भाषा में करेंगे कि जितने सरल आप भी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान तो सरल होता ही नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी मान्यताओं या फिर अपने अहंकार के हिसाब से ही अपने आप को प्रकट करता है इस दुनिया में। मतलब वास्तविक स्वरूप जो इंसान का होता है में तो वो वैसे भी नहीं होता है। या फिर बहुत बड़ी कोई आकर्षित करने वाली चीज़ अगर होगी तो वो उस पर टिक पाएगा, कुछ ज़्यादा ही सरल अगर होगी तो उसे डाउट हो जाएगा, उसे लगेगा कि ये कोई नकली भगवान होगा, ये कोई रोबोट हो सकता है, या फिर इसने मेकअप किया हुआ है इसलिए ये भगवान नहीं है। मूर्ति वाले भगवान पर इंसान ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन चलने फिरने वाले पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन जो परमात्मा होते हैं उनकी लीला भी बड़ी ही अलग होती है। परमात्मा जो होते हैं वो इंसान के रूप में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह रहते हैं, और परमात्मा के इस तरह से रहने की वजह से एक आम इंसान कभी मानने को तैयार नहीं होता है कि ये इंसान परमात्मा हो सकते हैं या फिर इनके भीतर परमात्मा हो सकते हैं, और ये वास्तव में होता है। लेकिन जिस इंसान के भीतर परमात्मा का घर होता है वो सतरज और तमोगुण से पार होते हैं, वो माया पार होते हैं, लेकिन वो हमारे और तुम्हारे जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। और ऊपर से वो माया पार तो होते हैं, लेकिन माया में भी वो रहते हैं, लेकिन इंटरनली वो माया पार होते हैं। मतलब माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है। वास्तव में वो हम इंसानों को भी माया पार करने हेतु ही इस पृथ्वी लोक में आए होते हैं, या फिर परब्रह्म परमात्मा द्वारा उनको नियुक्त किया गया होता है। इंसान अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं, हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु होने चाहिए जो कि जीवित होने चाहिए, मतलब शरीर वाले वो होने चाहिए। मतलब जैसे हम इंसान दिखाई पड़ते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। मतलब शरीर में तो वो हर हाल में होने चाहिए, ऊपर से वो सतरज और तमोगुण के पार या फिर माया पार वाले गुरु होने चाहिए। और ऐसे गुरु को अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कहते हैं, जो कि भगवान स्वामीनारायण साथ में लेकर के आए थे जब वो इस पृथ्वी में उन्होंने अवतार लिया था। और वास्तविक मोक्ष क्या होता है ये सब उन्होंने आम इंसानों को अपनी जीवन यात्रा के दौरान बताया था। तो भगवान स्वामीनारायण के देह त्याग करने के बाद से लेकर आज तक वो परंपरा लगातार चली आ रही है, और हाल फिलहाल जो प्रगट अक्षर ब्रह्म सतपुरुष हैं वो महंत स्वामी जी हैं। लेकिन महंत स्वामी जी के प्रभाव में जो भी आते हैं या फिर जो भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव में होते हैं, वो इस जन्म से भी हो सकते हैं, वो पूर्व जन्म से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक चेन जैसी होती है। कुछ साधु संत जो अक्षरधाम से बिलोंग करते हैं या फिर उनसे संबंध रखते हैं, तो इस शरीर में आने के बाद से ही आत्मस्वरूप होते हैं। मतलब उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी साधना वगैरह नहीं की होती है। तो इस तरह के गुरु का हमारे जीवन में आना अनिवार्य हो जाता है, और उसके बाद उस शरीरी गुरु को हमें इंसान के रूप में नहीं देखना होता है, मतलब मनुष्य भाव में हमें नहीं देखना होता है, हमें उन्हें दिव्य स्वरूप में ही देखना होता है। अगर हम अपने आप को भी मनुष्य मानते हैं, तो अगर हमारे ही जैसा कोई मनुष्य हमें दिखाई पड़ेगा तो हम उसे भी मनुष्य ही मानेंगे। तो मनुष्य भाव से सबसे पहले हमें ऊपर उठना होता है। जब हम खुद मनुष्य भाव से ऊपर उठ जाएंगे तो जाकर ही हम किसी इंसान में जिनके भीतर परमात्मा प्रकट रहते हैं उन्हें पहचान पाते हैं। मतलब ये भी दृष्टि का ही काम होता है। ऐसी दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान में भगवान रहते हैं तो हम उन्हें पहचान पाएं। और ये जो दृष्टि होती है ये भी परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। मतलब उस इंसान को या फिर उस साधक को हर हाल में अंतिम गुरु की शरण में होना होता है और सानिध्य में बने रहना होता है। और इस यात्रा के दौरान
वास्तविक सत्य पर जब वो बढ़ रहा होता है, जब उसको परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुन लिया गया होता है, तो उसके जीवन में अंतिम गुरु भी आ जाते हैं। लेकिन उस यात्रा में उसे अंतिम गुरु से दूर करने की हर एक व्यवस्था मौजूद होती है। वो उसके शरीर के अंदर भी होती है और शरीर के बाहर भी होती है। तो साधक को जागरूक रहना होता है, सचेत रहना होता है। मुख्यतः साधक के जो शत्रु होते हैं वो खुद का उसका मैं भाव या फिर अहंकार होता है, या फिर उसका मनुष्य भाव होता है, और दूसरा माया तो होती ही होती है। इसके अलावा उसकी पुरानी मान्यताएं और धारणाएं, या फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति, या फिर इस संसार के प्रति आसक्ति, या फिर किसी वस्तु के प्रति या फिर रिश्ते के प्रति मोह उसका, या फिर पूर्व जन्म का उसका प्रारब्ध भी हो सकता है। लेकिन अंतिम गुरु के आवरण में आने के बाद उसका सारा हिसाब फाइनल होने के लिए अग्रसर हो जाता है। मतलब वो जो साधक होता है उस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाता, आत्म स्थिर नहीं हो जाता, उसे सचेत रहना होता है, उसे जागरूक रहना होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसे होश में रहना होता है। अगर वो अंतिम गुरु की शरण में आ भी गया है तो भी, क्योंकि पूर्ण जागृति से पहले माया, काल, कर्म, या फिर उसका प्रारब्ध, या फिर उसका खुद का अहंकार, या फिर कुछ भी जो परमात्मा से संबंध नहीं रखता, वो उसे परमात्मा से दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे शरीर के बाहर भी होते हैं। तो जो भी लोगों के जीवन में दिव्य पुरुष आए हैं वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। बाकी आपका प्रारब्ध या फिर कर्म रहे होंगे किसी जन्म के, या फिर जन्म मृत्यु का जो बंधन होता है वो सब तो वो देख लेंगे या सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन आपके भीतर आपका जो अहंकार होता है, या फिर जो माया होती है, या फिर आपका खुद का जो दिमाग होता है, या फिर जो मन होता है, ये ही आपको अंतिम गुरु से दूर कर सकता है, या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर परब्रह्म परमात्मा से आपको दूर कर सकता है। तो ये परिस्थिति भी एक साधक के जीवन में आते रहती है, तो आपको सचेत रहना है। तो जो भी लोग वास्तविक मोक्ष चाहते हैं, या फिर अंतिम सत्य चाहते हैं, या फिर ये पूरा जो जीवन होता है, मानव जीवन, या फिर ये ब्रह्मांड क्या होता है, अंतिम सत्य जो जानना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ना कोई सवाल रहे, ना कोई जवाब रहे, किसी भी तरह की कोई इच्छा ना रहे, तो उन्हें भगवान श्री स्वामी नारायण की भक्ति का चुनाव करना है, जिन्हें कि नीलकंठ वाणी भी कहते हैं। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये परब्रह्म परमात्मा द्वारा खुद ही बनाई गई है हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी अन्य भक्तियां नहीं होती हैं जहां आपको अंतिम सत्य मिलेगा या फिर वास्तविक मोक्ष आपको मिलने वाला है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और बहुत पहले से मैं बताने में भी लगा हुआ हूं। लेकिन इस व्यवस्था से आपको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप ये समझ लो कि परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर आप खुद, आपका मैं, आपका अहंकार, माया, काल, कर्म, या फिर आपका प्रारब्ध, और भी ऐसी अनंत असंख्य व्यवस्थाएं हैं जो आपको इस व्यवस्था से दूर करने के हर संभव प्रयास करेंगे। तो आपको सचेत रहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।